नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छा होंगे। स्वागत है आपका मेरा फिज़िकल एजुकेशन रिवीजन में आप सभी का। आज हम लोग का थर्ड क्लास फिज़िकल एजुकेशन के अंदर गेम एंड स्पोर्ट्स का, जिसमें हम लोग आज थ्रोइंग इवेंट देखेंगे एथलेटिक्स का। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी रेडी हो जाइए, पेन और कापी अपने पास रखिए। फिर आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आप सभी रेडी यदि आगे होंगे तो चलिए, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो आप लोग को पता है हम लोग अभी कर रहे हैं एथलेटिक्स, जिसमें हमारा ये 2 पार्ट में अपना एथलेटिक डिवाइड होता है। इसमें ट्रैक इवेंट, जो कि सारे रनिंग इवेंट होते हैं। इसमें हम लोग स्प्रिंट, मिडल डिस्टेंस रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस, रिले, हडल, स्टीपल चेस, कॉम्बिनेशन सारे अपन कर चुके हैं। फील्ड इवेंट का अपना जंपिंग इवेंट कल अपन ख़त्म किए थे। ठीक है, यदि जिन्होंने ये जंपिंग इवेंट वाला क्लास नहीं देखा है, वो पीछे प्ले लिस्ट में जाके सारे क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने लॉन्ग जंप का डिस्कस किया था, ट्रिपल जंप का, हाई जंप का, पोल वॉल्ट का, सारे सेक्टर का हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग का एथलेटिक्स का लास्ट क्लास, फिर हम लोग का एथलेटिक्स ख़त्म हो जाएगा, जिसमें अपन अभी थ्रोइंग इवेंट पे डिस्कस करेंगे। जिसमें थ्रोइंग इवेंट कितने पार्ट में होता है, थ्रोइंग इवेंट के कितने गेम होते हैं। तो आपका शॉट पुट होता है, डिस्कस थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो होता है और हैमर थ्रो होता है। ठीक है, तो ये चारों गेम के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करें यदि आप सभी रेडी हो तो। चलिए आगे थ्रोइंग इवेंट पर अपन आगे चलते हैं। थ्रोइंग इवेंट का आपका पहला इम्पोर्टेंट इवेंट शॉट पुट। ठीक है, शॉट पुट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका सेक्टर आप लोग को दिख रहा होगा कैसा बनता है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ये जो शॉट पुट का आपका सेक्टर बनता है, ठीक है, तो आपका सर्कल रहता है यहाँ पर, जिसमें से अपन शॉट पुट को इसके अंदर रह के शॉट पुट क्या बोलते हैं, पुट करते हैं, थ्रो करते हैं उसको। ठीक है, इसका डायमीटर कितना रहता है, डायमीटर मतलब व्यास। ठीक है, यहाँ से लेकर बीचों बीच पूरा, यहाँ से लेकर लास्ट तक एंड तक कितना रहता है इसका, तो 2.135 कितना रहता है, 2.135। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सर्कल का आपका डायमीटर 2.135 और सर्कल का रेडियस मतलब क्या होता है, जहाँ पर सेंटर पॉइंट रहता है उससे हाफ, ये इधर का, या फिर आप इतना भी बोल सकते हैं, इतना। ठीक है, तो कितना रहता है सर्कल का हाफ, कितना रहता है, तो 1.067। ठीक है, रेडियस मतलब त्रिज्या बोलते हैं इसको हिंदी वाले, और डायमीटर को व्यास बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1.067 मीटर। अच्छा, 1.067 मीटर हम लोग और कहाँ देखे हैं बताइए। मैं आप लोग को जब वो पढ़ा रहा था तो आपको वहाँ से लिंक किया था कि शॉट पुट का सर्कल रेडियस रहता है करके। किसका रहता है, तो हमारे जो 110 मीटर हडल रहता है ना पुरुषों का, उसका हडल का हाइट रहता है कितना, 1.067 मीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोनों को लिंक करके। ठीक है, चलिए, एक्सटेंशन ऑफ द सेंटर लाइन फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, तो ये है आपका एक्सटेंशन, मतलब बोल रहे देखो ये सेक्टर के आपके इधर साइड में, दोनों साइड में आपका एक जो है लाइन निकला रहता है। ठीक है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, उसी को उसको क्या बोलते हैं, आपका एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, वो कितना रहता है आपका 75 mm, मतलब 75 सेंटीमीटर। कितना निकला रहता है वो, 75 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ठीक, याद रखिएगा उसको। अभी आते हैं स्टॉप बोर्ड में। ठीक है, स्टॉप बोर्ड किसको बोलते हैं, स्टॉप बोर्ड यहाँ पर से लगा है, ठीक है, ये चौड़ा जैसा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉप बोर्ड। तो स्टॉप बोर्ड का लेंथ कितना रहता है, तो लेंथ रहता है आपका 1.21 मीटर, 1.21 मीटर। इसमें आपका प्लस माइनस 1 हो सकता है। ठीक है, तो कितना रहता है 1.21 मीटर। ठीक है, आपका विथ,
स्टाफ बोर्ड का विथ, ये ध्यान रखिए आप लोग, स्टाफ बोर्ड का विथ जो है आपका सेंटर में अलग रहेगा। देखो सेंटर में ये थोड़ा पतला पतला जैसा दिख रहा होगा और साइड साइड में ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। तो सेंटर का अलग रहता है और साइड साइड का ज़्यादा अलग रहता है। तो सेंटर का कितना रहता है, सेंटर का आपका 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 11.2 सेंटीमीटर आपका सेंटर में रहेगा, ठीक है। और एंडिंग में कितना रहता है, एंडिंग में आपका रहता है 30 सेंटीमीटर। कितना रहता है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, ठीक। सेंटर में क्या रहता है 11.2 सेंटीमीटर और एंडिंग में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट देखते हैं स्टाफ बोर्ड का। स्टाफ बोर्ड का हाइट कितना रहता है, तो 10 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना रहता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस लाइन, अब ये जो लाइन, ये जो आपका लाइन सर्कल जो है जिसमें लाइन होता है, चूने से लाइन करेंगे तो चूने का आपका जो है मोटाई कितना रहेगा, तो आपका थिकनेस रहता है 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर, जो कि आपके ट्रैक में भी रहता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लगभग सभी में रहता है। 2-4 इवेंट है जिसमें ये तो मोटा भी रहता है और किसी में पतला भी रहता है, ठीक है। तो लगभग आपका ज़्यादातर 5 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे इवेंट है जिसमें कम ज़्यादा रहता है, जैसे फुटबॉल का हो गया आपके, अभी इसमें अपन पढ़ेंगे जेवलिन थ्रो में, इसमें भी मोटा रहता है, ठीक है। इसको भी आगे पढ़ेंगे अपन। ये इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ द शॉर्ट पुट सेक्टर, एंगल ऑफ द शॉर्ट पुट सेक्टर तो कितना रहता है 34.92। ये इंपॉर्टेंट सब ज़्यादा 34.92। और ये जो 3 सेक्टर का रहता है, शॉर्ट पुट का भी रहेगा, हैमर थ्रो का भी रहेगा और डिस्कस थ्रो का भी रहेगा। कितना, 34.92 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आते हैं शॉर्ट पुट। जो अपन शॉर्ट पुट फेंकते हैं ना, ये जो पकड़ा है हाथ में देखिए ग्रिप में, शॉर्ट पुट का अपन अब मेजरमेंट देखेंगे। तो मेन का पुरुषों का वेट कितना रहता है, तो 7.26 kg, ठीक है, 7.26 kg। और बुलाया तो 16 औंस में, ठीक है, लैप्स में। और इसका डायमीटर कितना रहता है, डायमीटर देखिए, डायमीटर मतलब व्यास पूरा, यहाँ एक सर्कल कितना रहता है इसका, तो 110 से लेकर 130 mm तक, 110 से लेकर 130 mm तक, ठीक है। ये हो गया आपका मेंस का। वोमेंस का देखिए, बॉयज़ का छोड़ दीजिए, बॉयज़ का उतना वो नहीं है, ठीक है। मैन का देखिए और वोमेन का, तो वोमेन का कितना रहता है 4 kg, कितना रहता है वेट 4 kg। अब पुरुषों का कितना था 7.26 kg, ठीक है। इसका 16 पाउंड रहता है, तो इसका 8 पाउंड, ठीक है। और डायमीटर में क्या है, वोमेंस का डायमीटर शॉर्ट पुट का तो 95 mm से 110 mm तक, 95 mm से 110 mm तक, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका शॉर्ट पुट का लगभग मेजरमेंट आपका सेक्टर का हो गया। सेक्टर का एंगल वगैरह कितना रहता है 34.92, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ये डायमीटर 2.135, इसका सर्कल रेडियस कितना है 1.067 मीटर। ये आपका इंडिकेटर लाइन रहता है साइड में, उसका रहता है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टाफ बोर्ड का आपका लेंथ 1.21 और इसका जो है विड्थ कितना रहता है, मिडिल में कितना रहता है तो 11.2 और एंडिंग में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका शॉर्ट पुट का वेट वगैरह और इसका डायमीटर, इतना इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट पुट के लिए, ठीक है दोस्तों। और शॉर्ट पुट में एक और आपको टेक्निक बता देता हूँ मैं, ठीक है। शॉर्ट पुट का टेक्निक आता है, शॉर्ट पुट का कितने टेक्निक से हम लोग जो है, कितने टेक्निक से हम लोग इसको थ्रो करते हैं, पुट करते हैं। तो क्या कौन कौन सा टेक्निक रहता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ये पेरी ओब्रायन, ठीक है, पेरी ओब्रायन टेक्निक, पेरी ओब्रायन टेक्निक, ठीक है, याद रखिएगा पेरी ओब्रायन टेक्निक। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, दूसरा आपका डिस्को पुट, क्या रहता है डिस्को पुट, ठीक है। और एक और आपका रहता है ऑर्थोडॉक्स, क्या रहता है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। ये सारे टेक्निक जो है आप यूट्यूब में सर्च मार के भी देख सकते हैं कि कैसे इसको थ्रो किया जाता है, क्या स्टांस रहता है, क्या फॉलो थ्रू रहता है, क्या एग्जीक्यूशन रहता है, वो सारे चीज़ आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट पुट में कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इतना आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सारे मेज़रमेंट, ठीक है। मेज़रमेंट इसलिए मैं आप लोग को पहले करा रहा हूँ ताकि मेज़रमेंट को आप जो है अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एग्ज़ाम तक जो है आप लोग इसको अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो शॉर्ट पुट आप लोग का यही बस ख़त्म होता है, ठीक है। अच्छा ये इंडिकेटर लाइन का रूल्स क्या रहता है पता है, जैसे कि आप यहाँ बस शॉर्ट पुट को सेक्टर में पुट किए, ठीक है, उसके बाद आपको सेक्टर से बाहर निकलना है, तो ये इंडिकेटर लाइन है। यदि इसके यहाँ से बाहर निकल गए, इधर से बाहर निकल गए, मतलब इंडिकेटर लाइन से इस साइड इन साइड से आप बाहर निकलोगे तो आप फाउल हो, ठीक है। आपका जो थ्रो रहेगा वो वायलेट नहीं रहेगा, आपको बाहर यहाँ से निकलना रहता है,
ठीक है। ये रूल्स वगैरह तो आप लोग जानते होंगे, इसलिए मैं वो सब चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आप जो सेक्टर का मेजरमेंट वगैरह देख लीजिए अच्छे से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीपीएड की हो तो आप लोग तो सारा रूल्स वगैरह आप लोग खुद किए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शॉर्ट पुट का हम लोग का ये अभी हुआ। अब सेकंड आप लोग का डिस्कस थ्रो। ठीक है, क्या है डिस्कस थ्रो। चलिए डिस्कस थ्रो का डिस्कस करते हैं अपन। डिस्कस थ्रो का डिस्कस चलिए, इसका जो सर्कल का डायमीटर है ये कितना रहता है 2.50, उसका कितना था 2.135। सबका याद करना है। ठीक है, लिंक करना है आपको। शॉर्टपुट का कितना था 2.135, इनका ये डिस्कस थ्रो का कितना है आपका 2.50, 2.5 मीटर। ठीक है, सर्कल रेडियस क्या होता है इसका, तो इसका हाफ कर लीजिए आप। 2.50 करके 2 का 1 हो गया, 550 का आपका 25 हो गया। सिंपल है। हमेशा रेडियस जो क्या रहता है हाफ रहता है, डायमीटर का हाफ रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि आपको याद नहीं हो रहा तो सिर्फ आप डायमीटर याद करके ये इसका फार्मूला रख सकते हैं कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है करके। ठीक है, तो आपको दोनों को याद करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों का एक्सटेंशन लाइन क्या रहता है, एक्सटेंशन आपका सेंटर से कितना रहता है आपका, सेंटर से नहीं सॉरी साइड में कितना रहता है 75 mm, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन रहता है। ठीक है, कितना 75 सेंटीमीटर। एंगल आपका सेम ही है 34.92 डिग्री, दोनों का सेम ही है। एमआर का भी सेम रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें इसमें आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ये डायमीटर बस याद करना है और उसका हाफ तो कर लोगे रेडियस का। अब बाकी तो सेम है। अब बचा आपका ये डिस्कस थ्रो का मेजरमेंट, जो हम लोग ये इसको थ्रो करते हैं। ठीक है, तो मेन का आपका कितना रहता है, ये 2 kg रहता है। वेरी सिंपल 2 kg। ठीक है, याद हो जाएगा। इसका डायमीटर ये याद रखिएगा 219 से 221, 290 से 221 mm। ठीक है, याद रखिएगा 219 से 221 mm। ठीक है, वुमेंस का कितना रहता है वेट, तो 1 kg वेट रहता है डिस्कस का। डायमीटर कितना रहता है 180 से 182, 180 से 182। अब इसमें आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए 219 है ये, ठीक है, और ये कितना है 221 है। तो इंक्रीज़ कितना हुआ, सिर्फ आपका +2 इंक्रीज़ हुआ। कितना +2। ये 180 है और ये कितना है 182, इसमें भी कितना हुआ +2। तो याद रखिएगा हमेशा +2 जो है इंक्रीज हो रहा है। क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है +2। तो आप पहला वाला यदि याद रखते हो 219 और 180, तो भी आप जो है आगे आंसर को सही कर सकते हो। 2 इंक्रीज हो रहा है करके जानोगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ द सेंटर मेटल प्लेट। ठीक है, देखो सेंटर में मेटल का प्लेट है, उसका अब रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, उसका रेडियस है, तो रेडियस कितना रहता है उसका 50 mm, 50 mm से कितना रहता है 57 mm। मैन और वुमेन दोनों के लिए कितना रहता है 50 से 57 रहता है। थिकनेस ऑफ द मेटल प्लेट, इसका थिकनेस कितना रहता है, तो रहता है आपका 44 mm से 46 मैन के लिए, और वुमेन के लिए 37 से 39। याद रखिएगा, इसका इतना डीप अब क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इतना डीप क्वेश्चन बन रहा है तो अपने को इतना डीप पढ़ना भी पड़ेगा अब। ठीक है, थिकनेस ऑफ द डिस्क रिंग। ठीक, थिकनेस ऑफ द डिस्क रिंग 12 mm से 13 mm। ये क्या है डिस्क रिंग, क्या है पता है आपको डिस्क रिंग, जैसे कि ना यहाँ एक सेक्टर है, सेक्टर किनारे में एक जो है रिंग रहता है, रिंग एक लगाए रहते हैं अपन। ठीक है, सेक्टर के जो आपका सर्कल है उसके किनारे किनारे, नहीं वो नहीं है, सॉरी वो अलग है, वो अलग। इसमें का जो रिंग लगा है देखिए। ठीक है, इसमें एक रिंग लगा, वो कितना रहता है 12 mm से 32 mm। कितना 12 mm से 32 सॉरी 12 से 13 mm, 12 से 13 mm। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। किसी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका डिस्कस थ्रो का इसका आपका एंगल वगैरह सब सेम रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये आपका केजी और ये डायमीटर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये आपका हैमर थ्रो। ठीक है, हैमर थ्रो आपका लगभग वो 60 फुट के जैसे ही है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको क्या क्या याद रखना रहेगा 60 फुट के अलावा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अपन। ठीक, देखिए 60 फुट का डायमीटर, इसका डायमीटर सर्कल का सेम ही है, रेडियस भी सेम ही रहेगा यदि डायमीटर सेम है तो। ठीक है, और इसका सर्कल आउटसाइड डायमीटर 2.5 सर्कल आउटसाइड डायमीटर। ठीक है, ये है।
ये आपका सर्कल आउटसाइड रेडियस कितना है 125 है, ये सर्कल का आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। आपका देखिए अब वेट देखिए हैमर का वेट, तो मैन का सेम ही है, उसमें देखिए उसमें का ओनली 60 फुट का आपका उतना वेट था, इसमें आपका जो चैन वगैरह सब मिला के कितना रहेगा, सब मिला के आपका 7.26 रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका सेम ही है, बॉयज़ का इसमें भी सेम ही है, सारा चीज़ 4 kg वुमेंस का भी सही है, मेंस का भी सही है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द वायर, जिसमें इसका वायर जो जुड़ा रहता है, ठीक है, कड़ी ये देखो वायर ये दिख रहा है ना, इसको मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद। लेंथ ऑफ द वायर कितना रहता है 1.15 mm, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, कितना 1 मीटर 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ रहता है, ठीक है, किसका वायर का। थिकनेस ऑफ द वायर 3 mm। टोटल लेंथ ऑफ द हैमर, टोटल हैमर का लेंथ कितना रहता है, मतलब ये आपका वायर और हैमर सबको ऐड कर कितना रहेगा, तो 1215 mm, ठीक है, 1215 mm, 1215 mm, 1215 mm, ठीक है मैक्सिमम। वुमेन का आपका 1195, ठीक है। और आपका 60 फुट का एंगल ऑफ द हैमर कितना रहता है 34.92 डिग्री। देखो तीनों का सेम ही है, तीनों का डिग्री क्या है आपका, देखिए आपका हैमर देखिए ऐसा रहता है, ठीक है दोस्तों, ये इसको पकड़ के घूम के इसको थ्रो किया जाता है। तो सब तीनों का डिग्री कितना है 34.92 डिग्री, ठीक है। किसका किसका है, आपका 60 फुट का है, डिस्कस का है और हैमर थ्रो का है, तीनों का आपका सेम ही क्या है एंगल है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, आपका हैमर थ्रो हो गया, जेवलिन थ्रो में आते हैं, ठीक है। जेवलिन थ्रो ये तीनों से थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बस थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब इसमें आपका मिलेगा रनवे, ठीक है। तीनों वो देखो, तो आपको 3 मिनट था, तीनों में आपको रनवे नहीं मिला, आपको क्या मिला सर्कल, क्या मिला सर्कल, इसमें मिलेगा आपको अब रनवे, ठीक है रनवे। तो रनवे है, तो रनवे का लेंथ कितना रहता है, तो आपका 30 मीटर से 3350 मीटर, मतलब 30 से 33.5 मीटर, 30 से 33.5 मीटर, 30 से 30 हाफ मीटर, ठीक है। कितना है आपका इसका लेंथ। आपका लॉन्ग जंप का कितना लेंथ था, तो वो था 40 से 45, ठीक है, 40 से 45 के बीच था वो। आपका विड्थ, अब देखो इसका विड्थ कितना रहता है, तो विड्थ सबका हम लोग देखे थे, वो विड्थ कितना रहता था 1.22 था, लेकिन इसका क्या है 4 मीटर है, कितना है 4 मीटर है, याद रखिएगा, इसका विड्थ 4 मीटर, ये जो रनवे है उसका। अब थिकनेस ऑफ द आर्क, ये तो उसका भी सेम, थिकनेस ऑफ द आर्क लाइन, थिकनेस इसका थिकनेस का कितना रहता है आर्क लाइन का, तो आपका रहता है 70 में, मतलब 7 सेंटीमीटर। ये जो आर्क लाइन है ना, ये आर्क लाइन, वो उसका चूने का मोटाई कितना रहता है, तो 7 सेंटीमीटर, याद रखिए कितना रहता है 7 सेंटीमीटर। बाकी सबका हम लोग देखे कितना था, वो 5 सेंटीमीटर था। आप लोग को बोला था ना कि जेवलिन का देखेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है करके, इसका ये आर्क का बस ओनली आर्क का कितना रहता है 7 सेंटीमीटर, बाकी जितने हैं सबका रहता है 5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। आर्क का मोटाई कितना रहता है थिकनेस आपके आर्क लाइन का, तो वो रहता है आपका 70 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसको आप 70 बोल सकते हैं, सेंटीमीटर बोलोगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 70 बराबर 7 सेंटीमीटर होता है। चलिए वेट आप देखते हैं, जेवलिन का वेट, तो जेवलिन का वेट में मैन का कितना रहता है, सिंपल है आपका 800 ग्राम, 800 ग्राम रहता है। और जो उसका डायमीटर कितना रहता है, 25 mm से 30 mm तक, कितना रहता है 25 से 30 mm तक। ये आपका रुक जाओ, ये आपका देखो जेवलिन, ठीक है। हाँ, तो इसका वेट कितना है 800 ग्राम, 800 ग्राम, ठीक है। और यही महिला वुमेन का कितना रहता है, तो 600 ग्राम। इसी में देखो ये आपका 800 ग्राम, ये आपका 600 ग्राम। डायमीटर 25 से 30 पुरुष का, और वुमेन्स का कितना रहता है महिला का 20 से 25, ठीक है, याद रखिएगा। लेंथ देखते हैं, लेंथ, तो देखिए लेंथ, ये पुरुष का वेट भी ज़्यादा है तो लेंथ भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, सब ज़्यादा है ना, डायमीटर भी उसका ज़्यादा ही है वुमेन्स से। तो मेंस का कितना है आपका 260 से 270, कितना है
टू 260 से 70 के बीच, 270। और वोमेंस का कितना है, 220 से 230 मीटर। देखिए इसका भी 10 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी 10 इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखिएगा 260 से 270 और 220 से 230 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। लेंथ वेथ ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं सारा चीज़, तो इसको आपको अच्छे से कैसे भी करके याद आपको रखना है। कार्ड ग्रिप, ठीक है। ग्रिप यहाँ पर देखो ग्रिप लगा है, ये ब्लैक रंग का ग्रिप है, हाँ इसका बता रहा है। तो मेंस का ग्रिप कितना रहता है, 15 mm से 16 mm, ठीक है। 15 mm से 16 mm, मतलब इसका ग्रिप, कार्ड ग्रिप कितना है मेंस का, तो 15 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 mm से 16 mm, ठीक है। चलिए वुमेन्स का 14 mm से 150 mm, वुमेन का 14 mm से 150 mm, ठीक है। चलिए लेंथ ऑफ द मेटल हेड, ये मेटल हेड सामने का मेटल हेड, ठीक है, वो इसके बारे में बता रहा है। तो मेंस का वुमेन्स का कितना रहता है, 250 से 330, 250 से 330, इसका क्या रहता है, वो लेंथ रहता है। 250 से 330 लेंथ रहता है। और एंगल देखिए, एंगल इनका चेंज है, ठीक है। एंगल कितना है, 28.96 डिग्री, ठीक है दोस्तों। एंगल लिख देता हूँ मैं 28.96 डिग्री, 34.92 डिग्री। देखिए आप कैसा, आपको कैसा याद करना है अब, ठीक है। ये आपका जेवलिन का है, ये बाकी आपके तीनों थ्रोइंग इवेंट का, ठीक है। मैं इसको कैसे याद करता हूँ पता है, ये आपका 28 है, इसमें 96 है। तो 96 जो है क्या है, बड़ा है किससे, 28 से, है कि नहीं। और ये 34, ये 34 है, ये 92। तो देखिए 34 और 92, 28 में आप डिफरेंस करोगे तो 34 आपका बड़ा है, 34 बड़ा है ना, तो ये आपका 92 वाला छोटा रहेगा। 92 और 96 में आप कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है। 92 और 96 में कन्फ्यूज हो गए, तो आप याद कैसे करना, ये 34 है तो 28 से बड़ा है, तो इसको छोटा मिलेगा। और ये छोटा है 28, तो इसको बड़ा मिलेगा, तो 96 इसमें रहेगा और 92 इसमें रहेगा। इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, और उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका जेवलिन, ये आपका हैमर, ये आपका डिस्कस, ये आपका शॉट पुट, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ उम्मीद है समझ आ गया होगा, हम लोग अच्छे डिस्कस किए हैं और मुझे भी समझ आ गया होगा। हम सभी लोग एक ही बैच के हैं ना, अपन सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर वगैरह नहीं हूँ, नॉर्मल अपन रिविज़न कर रहे हैं आने वाले टीचर भर्ती के लिए। ऐसी यदि ऐसी एक सभी लोग आगे डिस्कस करेंगे तो सबका रिविज़न हो जाएगा करके मैं क्लास ओपन किया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ टेस्ट अपन यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि इतना याद है हम लोग को और कितना नहीं। चलिए तो बताइए, पहले शॉट पुट का पूछता हूँ मैं। शॉट पुट का आपका वेट बताइए, मेंस का वेट बताइए, वुमेन्स का वेट बताइए। कितना रहता है बताइए, 7.26 kg, ठीक है। वुमेन्स का कितना रहता है, 4 kg, कितना, 4 kg। और बताइए आप लोग, अच्छा सेक्टर का डायमीटर बताइए, सर्कल का डायमीटर और सर्कल का रेडियस बताइए। शॉट पुट का है ना, शॉट पुट का बताइए डायमीटर क्या रहता है सर्कल का, शॉट पुट का सर्कल डायमीटर तब रहता है 2.135 मीटर। और आपका रेडियस कितना रहता है, रेडियस कितना है, आपको इसको हाफ करोगे तो 1.067 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये इतना आपको पता है। अच्छा एंगल बताइए, एंगल कितना रहता है आपके सेक्टर का, अभी मैं बताया था, कई बार लिख चुका हूँ। तो 34.92 24 नहीं 34.92, ठीक है, 34.92 डिग्री, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया। चलिए अब करते हैं डिस्कस थ्रू। डिस्कस थ्रू को बताइए,
आपका वेट बताइए, डिस्कस थ्रो का वेट वुमेन का ही बताइए, मैन का ही बताइए। तो वुमेन का कितना रहता है आपका डिस्कस थ्रो का वेट 1 kg रहेगा, मैन का कितना रहता है 2 kg रहता है। ठीक है, डायमीटर बताइए, सर्कल का डायमीटर और सर्कल का रेडियस बताइए। तो आपका सर्कल डायमीटर कितना रहता है 2.50 मीटर, रेडियस कितना रहेगा हाफ करेंगे तो 1.25 मीटर। ठीक है, एंगल तो सेम ही रहेगा, आपको पता होगा 34.92। ठीक है, इतना याद ही है, ठीक है नहीं। चलिए अच्छा, जेवलिन थ्रो का बताइए, जेवलिन थ्रो का मैन का वेट बताइए, वुमेन का वेट बताइए, मैन का वेट बताइए, वुमेन का वेट बताइए। और इसमें आप बताइए मैंस जेवलिन का लेंथ बताइए, वुमेन्स जेवलिन का लेंथ बताइए, कितना रहता है लेंथ जेवलिन का। पहले मैन का वेट कितना रहता है तो 800 ग्राम, 800 ग्राम। वुमेन का कितना रहता है 600 ग्राम। ठीक है, 600 ग्राम। अच्छा बताइए, ये मैन जेवलिन का लेंथ कितना रहता है, ये आपका कितना रहता है, आपको अपन पढ़े पीछे 2.60 मीटर से 2.70 मीटर रहता है कि नहीं, 10 इंक्रीज हुआ था। वुमेन जेवलिन का लेंथ बताइए तो 2.20 मीटर से 2.30 मीटर का इसका लेंथ रहता है कि नहीं। एंगल बताइए, एंगल कितना रहता है इसका, तो एंगल आपका 28.96 डिग्री। ठीक है, 28.96 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो याद हो गया हम लोग को। तो ठीक है, कैसा लगा आपको क्लास ये बताइएगा आप लोग। तो इसी तरह हम लोग का आज का यह क्लास गेम एंड स्पोर्ट्स का एथलेटिक्स का थ्रोइंग इवेंट ख़त्म हो गया, और लगभग हम लोग एथलेटिक्स का क्लास आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जैसे भी हो अपन रिवीजन कर लिए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैं जितना मैं पढ़ाया हूँ उतने के मेजरमेंट से ही आता है। जैसे आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना के रिवीजन करेंगे तो अच्छा हेल्पफुल होगा आगे एग्ज़ाम के लिए। अब दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप अब नेक्स्ट कौन सा गेम मैं कराऊँ। अभी गेम एंड स्पोर्ट्स ही चलेगा। ठीक है, डेली एक मैं कोई गेम का मेजरमेंट के साथ उसका रूल्स रेगुलेशन को अपन डिस्कस करेंगे डेली। ठीक है, तो अभी तो गेम एंड स्पोर्ट्स चलेगा ही, बट आप अपने तरफ से कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से गेम में चाहिए। ठीक है, वैसे मैं तो लाऊंगा ही, बट आप लोग भी अच्छे से कर सकते हैं। और यानी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस क्लास से रिलेटेड मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी, एक बार मुझे भी मैसेज कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों ताकि मैं और ऐसी वीडियो लाने के लिए मोटिवेट रहूं। ठीक है, चलिए, तो सभी अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।